Good morning, dear students. I am Jyoti Mistry from Creative International School. Today we are going to start our question answers from chapter number 4, Bipin Babu's Lapse of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So let's start with question answers. Comprehension check 1. Question number 1. Why did the man स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? जो इंसान था वो बिपिन बाबू के सामने ऐसे स्टेयरिंग क्यों कर रहा था, यानी कि घूर घूर के देख क्यों रहा था? तो सी, द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम इवन दो ही वॉज श्योर दैट ही न्यू हिम एंड हैड मेट हिम इन रांची. वो इंसान जो था वो बिपिन बाबू के सामने इसीलिए घुर घुर के दिख रहा था क्योंकि वो श्योर था कि वो लोग रांची में मिले हुए थे. वो बिपिन बाबू को अच्छी तरह से जानता था, पर ये जो बात थी वो बिपिन बाबू मानने के लिए तैयार नहीं थे. वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू जो थे वो कहाँ गए हुए थे अक्टूबर 58 को? तो बिपिन बाबू सेड दैट ही स्पेंड द पूजा हॉलीडेज इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर. वो ऐसा मान रहे थे कि उन्होंने हॉलीडेज मनाया हुआ था कहाँ पर? उनके फ्रेंड के साथ कानपुर में. नाउ मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू. कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं या तो फिर 3 से ज़्यादा आपको जो याद है वो परिमल घोष जो थे वो बिपिन बाबू के बारे में जानते थे. परिमल घोष न्यू फॉलोइंग्स थिंग्स अबाउट बिपिन बाबू. फर्स्ट नंबर इज दैट बिपिन बाबू स्लिप्ड नियर हुरू फॉल्स एंड हर्ट हिज लेग. जो बिपिन बाबू जो थे वो स्लिप हो गए थे कहाँ पर? हुरू जो फॉल्स है और वहाँ पर स्लिप हो गए थे और उनको पाँव में लगा भी था. नाउ सेकंड नंबर इज दैट बिपिन बाबू स्टेड इन बंगलो बिकॉज ही प्रीफर्ड फूड बाय बावर्ची. बिपिन बाबू जो थे वो एक बंगलो में रहे हुए थे, यानी कि वो कहीं गेस्ट हाउस में ऐसा होटल में कहीं पर भी नहीं रहे हुए थे क्योंकि उनको जो था वो बावर्ची के हाथ का ही खाना पसंद था. दैट बिपिन थर्ड नंबर इज दैट बिपिन बाबूज वाइफ डाइड 10 years अगो, यानी कि बिपिन बाबू की जो वाइफ थी वो 10 साल के पहले उनकी डेथ हो चुकी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट परिमल घोष हैड सेड? जो बिपिन बाबू थे उनको चिंता क्यों होने लगी थी कि जो परिमल घोष जो थे उन्होंने ये सब जो कहा है वो सही में सच्ची है कि झूठ है? नाउ आंसर इज बिपिन बाबू कंटिन्यूअसली वरीड अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड बिकॉज ही हैड शोन दैट ही न्यू मैनी इंटीमेट फैक्ट्स अबाउट हिम. बिपिन बाबू जो थे कंटिन्यूसली वरी थे, यानी कि वो चिंता में थे कि परिमल घोष ने जो बातें कही है वो सच में सही है कि नहीं है. अगर सही है तो क्या है? बिकॉज ही हैड शोन दैट ही न्यू मैनी इंटीमेट फैक्ट्स अबाउट हिम. मतलब जो परिमल घोष थे उन्होंने इतनी बहुत सारी ऐसी सच्ची बातें कही थी जो बिपिन बाबू की लाइफ के बारे में बहुत ही सही थी और वो उनके सिवा और कोई भी नहीं जानता था. ही न्यू अबाउट द बैग ऑफ बुक्स. वो उनकी बैग ऑफ बुक्स के बारे में जानते थे, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में जानते थे एंड ब्रदर्स इंसेंटिटी के बारे में भी जानते थे. कंसिडरिंग दैट परिमल घोष न्यू सो मच अबाउट हिम, यानी कि परिमल घोष जो थे वो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानते थे. बिपिन बाबू कुड नॉट से विथ कन्विक्शन दैट ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक्स अबाउट द रांची ट्रिप. Considering that the Parimal Ghosh knew so much about him, Bipin Babu could not say with conviction. वो कुछ कह नहीं सकते थे दैट ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक्स अबाउट द रांची ट्रिप, यानी कि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि सही में रांची की ट्रिप ऐसे मैंने कोई की थी या तो फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा वो सोचते रहे थे कंटिन्यूअसली. हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड, यानी कि वो डिसाइड करने के लिए ट्राई क्यों कर रहे थे? मतलब वो कैसे डिसाइड करे कि हु वॉज राइट, यानी कि कौन सही है और कौन गलत है? मतलब उनकी जो यादें हैं वो सही में खो चुकी है या तो फिर परिमल घोष जो है वो कह रहे हैं वो सही है? तो नाउ आंसर इज he tried to decide whether his memory was right or Parimal Ghosh by looking at his right knee where Parimal had claimed that there would be a cut. ही ट्राई टू डिसाइड वेदर हिज मेमोरी, वो ऐसा डिसाइड कर रहे थे कि उनकी जो मेमोरी है वो सही में चली गई है या तो फिर परिमल घोष जो वो कह रहे हैं, मतलब वो देख रहे थे उनके राइट लेग के वहाँ पर देख रहे थे कि परिमल ये जो बिपिन बाबू थे उनको पाँव में कट हुआ था, यानी कि लगा हुआ था. तो वो जो उन्होंने क्लेम किया हुआ था कि उनको रांची में गिर गए थे और उनको राइट लेग के ऊपर लगा हुआ था, वो क्या सही है कि गलत है वो ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. देयर वॉज सडनली अ मार्क ऑफ एन ओल्ड कट.
देर वॉज सर्टनली अ मार्क ऑफ ओल्ड कट, मतलब ये जो कटिंग था वो बहुत ही पुराना था। तो वो भी जो बिपिन बाबू को परिमल जो घोष जो कह रहे थे वो सच में सही है कि नहीं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। देन आफ्टर हाउ एवर ही कुड नॉट डिसाइड इफ कट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फॉल इन रांची और ड्यू टू सम इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड, मतलब वो ऐसा भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि सही में वो रांची में कहीं गिर गए थे और कट हुआ था, या तो फिर ये जो सारा इंसिडेंट है वो सब उसकी चाइल्डहुड का था, मतलब वो कहीं गिर गए होंगे चाइल्डहुड में, यानी कि उनकी छोटी सी उम्र में वो कहीं गिर गए होंगे और उनको कुछ लगा होगा, वो ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। देन ही डिसाइडेड टू आस्क दिनेश Mukherjee, who according to Parimal Ghosh was with him in Ranchi. He felt that asking him would put an end to his confusion. ही डिसाइडेड टू आस्क, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके पूछे कि परिमल घोष जो है वो सही में उनके साथ में रांची में आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था। ही फेल्ट दैट आस्किंग हिम विथ पुट टू हिज कन्फ्यूज़न, मतलब अगर वो उनको पूछेंगे भी तो क्या होगा, उनको कन्फ्यूज़न होगा कि वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे और वो ऐसा सोचेंगे कि सही में ये जो बिपिन बाबू है कि वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या तो फिर मजाक कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decided to phone him? पहले तो वो दिनेश मुखर्जी है उनको मिलने के लिए वो हेजिटेट हो रहे थे, मतलब ऐसा सोच रहे थे कि मिलूँ कि ना मिलूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। Why did he finally decide to phone him? फाइनली उन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि मैं उनको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। तो सी बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर दिनेश मुखर्जी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द रूथलेस सार्काज़म ही वुड हैव टू फेस, यानी कि ये सब चीज़ें जो उनके साथ हुई हैं कि नहीं हुई हैं वो डिसीजन वो खुद नहीं ले पा रहे थे, मतलब वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं दिनेश मुखर्जी को पूछूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो पहले तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ही फेल्ट दैट ही वुड इफ़ द होल स्टोरी अबाउट रांची वॉज फॉल्स देन मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही हैड गॉन इंसन, मतलब वो ऐसा सोचते थे कि अगर मैं उनसे ये बात करूंगा और ये सारी जो स्टोरी है वो जो सारा इंसिडेंट है वो अगर गलत हुआ तो मिस्टर मुखर्जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मुझ पे हंसेंगे, मेरे ऊपर लाफ करेंगे। बीइंग कंस्टेंटली ट्रबल्ड बाय द इंसिडेंट एट द बुक शॉप having no other means for verifying the claim of Parimal Ghosh, Bipin Babu finally decided to ask Mr. Mukherjee. लास्ट में उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, इतनी सारी ट्रबल करने के बाद उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि जो बुक शॉप में उसको वो इंसान जब मिला था तो वो अगर सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो उसको डिसाइड करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मिस्टर मुखर्जी को, दिनेश मुखर्जी को पूछ ही लेता हूँ, फ़ोन करके ही पूछ लेता हूँ कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। हाउएवर ही डिसाइडेड टू phone him because that way his embarrassment would not be visible to the later, मतलब उन्होंने ऐसा ही डिसाइड कर लिया कि मैं उसको पूछ ही लेता हूँ, अगर पूछूंगा तो ही पता चलेगा कि ये जो इंसान है वो मेरे बारे में सच में सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड मिस्टर मुखर्जी से डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज? व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा? डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज, यानी कि उन्होंने जो बात कही उससे क्या बिपिन बाबू जो थे वो रिलैक्स हो गए थे, कंफर्ट यानी कि वो रिलैक्स हो गए थे, या तो फिर उनकी जो मुश्किलें थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सी मिस्टर मुखर्जी आफ्टर चेकिंग हिज डायरी सेड दैट दे हैड विजिटेड रांची इन October 58। मिस्टर मुखर्जी ने पहले तो अपनी डायरी को चेक किया और उसके बाद कहा कि आप 58 अक्टूबर 58 को रांची में आए हुए थे। दिस एडेड टू बिपिन बाबूज वरीज एज ही कुड नॉट फिगर आउट हाउ ही कुड पॉसिबली हैव फॉरगॉटन अबाउट द ट्रिप, यानी कि ये सब कहने के बाद उनकी मुश्किलें जो है वो, उनकी जो चिंताएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि पूरी लाइफ में वो कभी रांची गए हुए हैं कि नहीं गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स till 4 number question. You have to write it one time in your notebook and send it to me in the CIS app. Thank you and have a wonderful day.